कश्मीर का नया मोर्चा ऑपरेशन थ्राशी, आज इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन इतना खास क्यों है। तो कश्मीर की जो वादियां हैं जो हमें शांत लगती हैं, वहां एक बार फिर से गोलियों की आवाज गूंज रही है। भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। नाम है ऑपरेशन त्राशी। और कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन आने वाले दिनों में ना घाटी की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। लेकिन रुकिए, ये बस कोई आम मुठभेड़ नहीं है। ये ऑपरेशन, ये असल में एक बहुत बड़ा संकेत है। संकेत इस बात का कि कश्मीर में अब लड़ाई के जो नियम है ना, वो बदल रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये ऑपरेशन त्राशी है क्या, और इसे ठीक इसी वक्त क्यों शुरू किया गया है? चलिए सबसे पहले इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, हुआ ये कि इंटेलिजेंस को खबर मिली, किश्तवाड़ का एक इलाका है चित्रू, वहां जैश-ए-मोहम्मद के करीब 7 से 8 आतंकवादी छिपे बैठे हैं। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये 7-8 तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। अंदाजा ये है कि पूरी घाटी में अभी भी 30 से लेकर 100 तक आतंकवादी मौजूद हो सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है, ये उन सभी को खत्म करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब सेना की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो भी बड़ी कमाल की है। इसे घेराबंदी कहते हैं। सोचिए, वो पहले एक बहुत बड़े एरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं, बिल्कुल एक जाल की तरह। अंदर आने जाने के सारे रास्ते सील। फिर धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे इस घेरे को छोटा करते जाते हैं। नतीजा, आतंकवादी एक पिंजरे में फंस जाते हैं और फिर उनके पास सिवाय गोली चलाने के कोई और रास्ता बचता ही नहीं। ये एक बहुत बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, ऑपरेशन समझ आ गया। पर सवाल ये उठता है कि अचानक इतने बड़े ऑपरेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब सीधा है, क्योंकि आतंकवाद का जो चेहरा है, उसका जो तरीका है, वो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पहले क्या होता था? आतंकवादी आते थे, सीधे हमला करते थे, आमने सामने की लड़ाई। पर अब उन्होंने अपनी पूरी गेम ही बदल दी है। अब वो अंडरग्राउंड नेटवर्क बना रहे हैं, ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार मंगा रहे हैं, और सबसे खतरनाक, समाज के जो कमजोर लोग हैं उनको मोहरा बना रहे हैं। ये एक छिपा हुआ दुश्मन है और इसलिए ज्यादा खतरनाक भी। और इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा जैश के सरगना मसूद अजहर के इस बयान से लगाइए। वो खुलेआम कहता है कि हमारे पास इतने सारे फिदायीन हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब वो कुछ हमलावरों की बात नहीं कर रहा, वो एक पूरी की पूरी फैक्ट्री चलाने की बात कर रहा है। इससे पता चलता है कि ये खतरा कितना ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। तो ये है उनकी नई चाल। सबसे पहले जमाते मोमिन, ये खास विंग है जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं पर शक आसानी से नहीं होता, वो आराम से कहीं भी आ जा सकती हैं। दूसरा, ड्रोन का इस्तेमाल। इससे हथियार और ड्रग्स दोनों की सप्लाई हो रही है। और इन सब का एक ही मकसद है, कश्मीर में जो नॉर्मल जिंदगी धीरे धीरे लौट रही है ना, उसे किसी भी तरह पटरी से उतार देना। और वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें कश्मीर की खुशहाली से नफरत है। देखिए, कश्मीर में टूरिज्म वापस आ रहा है। नए साल पर इतने टूरिस्ट आए कि रिकॉर्ड बन गया। वंदे भारत जैसी ट्रेनों में 100 से ज्यादा की वेटिंग लिस्ट चल रही है। ये सब क्या है? ये शांति और तरक्की का संकेत है। और आतंकवादियों के एजेंडे के लिए एक खुशहाल कश्मीर से बड़ा खतरा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, खतरा बदल गया है, ये तो समझ आ गया। अब सवाल ये है कि इससे निपटने के लिए भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? भारत ने इसके जवाब में एक 3 prong स्ट्रैटेजी, मतलब एक 3 आयामी हमला अपनाया है। चलिए इसको भी समझते हैं। भारत की स्ट्रैटेजी का टारगेट सीधे पाकिस्तान की सरकार नहीं है। नहीं, टारगेट हैं वहां के असली पावर सेंटर्स। अब ये पावर सेंटर्स क्या हैं? ये वो लोग या वो ग्रुप हैं जिनके हाथ में असली ताकत है, जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी, उनकी खुफिया एजेंसी, ISI, और हाँ, खुद ये आतंकवादी संगठन। तो ये जो 3 pronged अटैक है, ये 3 लेवल्स पर काम करता है। लेवल 1, पाकिस्तान के अंदर ही जो अलग अलग आतंकी ग्रुप हैं, उनकी आपसी फूट का फायदा उठाओ, उन्हें आपस में ही लड़वा दो ताकि वो खुद ब खुद कमजोर हो जाएं। लेवल 2, जब जरूरत पड़े तो बॉर्डर पार करके सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सटीक हमले करो। और लेवल 3, जो कि फाइनल लेवल है, एक ही बार में एक बड़ा और निर्णायक हमला करके उनकी पूरी की पूरी कैपेबिलिटी को ही खत्म कर दो। और इस स्ट्रैटेजी का असर कितना जबरदस्त है, ये बस एक नंबर से समझ आ जाएगा। 7 से 8 साल।
जी हाँ, जब किसी आतंकी संगठन की टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया जाता है तो उन्हें वैसी ही लीडरशिप दोबारा खड़ी करने में 7 से 8 साल का लंबा वक्त लग जाता है और इतने समय में तो उनकी कमर ही टूट जाती है। तो ये सब जो हो रहा है, ये कश्मीर की सिक्योरिटी को एक नए और शायद आखिरी दौर में लेकर जा रहा है। अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो 1990 के दशक में सेना ने कमान संभाली, फिर 2000 के दशक में मिलिट्री ग्रिड को मजबूत किया गया, मतलब सैनिकों, चौकियों और इंटेलिजेंस का एक ऐसा जाल बिछाया गया कि घुसपैठ करना बहुत मुश्किल हो गया। और अब आज ऑपरेशन त्राशी जैसे ऑपरेशन से जो बचे खुचे खतरे हैं उन्हें जड़ से खत्म किया जा रहा है। लेकिन भविष्य इससे भी आगे का है। भविष्य है एआई बेस्ड एक टेक्निकल ग्रिड का। और ये जो आखिरी लक्ष्य है ना, वो कुछ ऐसा है, एक ऐसी हाईटेक दीवार खड़ी करना जिसे पार करना नामुमकिन हो। जरा सोचिए, एआई से चलने वाले ड्रोन, जमीन में लगे सेंसर, हाई डेफिनेशन कैमरे जो 24 घंटे बॉर्डर पर नजर रखें। यहाँ बात सिर्फ फौज की ताकत की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने की है। एक ऐसा सिस्टम कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है, अब आतंकवादी हमला करने की नहीं बल्कि अपनी जान बचाने की सोच रहे हैं। पूरा नैरेटिव ही पलट गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई कश्मीर में एक नए, एक शानदार की शुरुआत है? सोचिएगा जरूर।